मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्तुति के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसे आप तुरंत ही बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी बनके। और अगर आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाए और आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेड है, तो आप ये झटपट तैयार करके उन्हें दे सकते हैं और उन्हें खाने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इससे आपको भी खुशी होगी, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए मैं आज अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारे पास 8 मिर्ची, लहसुन की 20 कलियाँ हैं और अब मैं इस कटोरे में बेसन डालूँगी। के हिसाब से बेसन डाल रही हूँ, आप भी अपने परिवार के हिसाब से बेसन डाल सकते हैं जितने लोगों को खाना है। मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, इसलिए मैं इसमें 6 मेंबर्स के हिसाब से बेसन डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इतना बेसन ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन कम से कम एक चम्मच के करीब अजवाइन है। देखिए, इसको अब मैं बेसन में डाल दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं लहसुन और हरी मिर्च को इस कूटने वाले में डाल रही हूँ। ये तो आपके घरों में, सबके घरों में होगा, तो इसमें आप इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद कुछ ये इस तरीके से हो जाएंगे, इनको ऐसे कूटना है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब आप इसी में पानी ऐड कर लीजिए। देखिए, घोल कुछ इस तरीके से तैयार हुआ। इसकी आप लेयर देख सकते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसको इस तरीके से बनाना है तो घोल हमारी तैयार हो गई। मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। देखिए, अब इसमें मैं चाट मसाला डालूँगी और ये धनिया भी डाल रही हूँ इसमें। तो देखिए, ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। देखिए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड को कुछ इस तरीके से काट लीजिए। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हो जाएगा दोस्तों। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब गैस स्टार्ट करते हैं। छानना हम उस हिसाब से तेल डालेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर ऐसे रख लेंगे और अब हम स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, आप इसकी जगह वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं।
मिनट। आज टेस्ट करके बताऊंगा। आप भी अपने घर के प्रसिद्ध डिश बनाइए और पूरे परिवार को दीजिए। तो ये ब्रेड पकौड़ा मैंने अपने बेटे को दिया। इसकी फेवरेट रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। जाओ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो बैटर है इसमें ब्रेड डालते डालते ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो अगर ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं बीच बीच में, और फिर बैटर को पतला करके फिर आप बना सकते हैं। गाढ़ा हो चुका है तो मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल रही हूँ। और तो फ्रेंड्स, मेरे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से आप ब्रेड पकौड़े बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए। यहाँ पे देखिए मैंने दाल रख दी है। मैं आज खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो इसमें 5 तरह की दालें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें काली उड़द की दाल है, मसूर है, मूंग है, अरहर की दाल है। ये सब दालें मिली हुई हैं। और अब मैं इसमें हल्दी और नमक डालकर सीटी लगाऊंगी। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आंखों पे जो ये हुआ है, इसकी वजह से आज मैं ज़्यादा आपको ब्लॉग में नहीं दिखूंगी। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, जो कि एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। ऐसी खिचड़ी पहले गांव में बना करती थी, लेकिन अब शहरों में लोग कुकर में ही खिचड़ी बना लेते हैं। आज मैं आपको गाँव वाले तरीके से खिचड़ी बनाकर दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सामान रखा है। ये 2 प्याज है, 2 प्याज को मैंने काट लिया है। ये लहसुन और हरी मिर्च है। लहसुन में इसमें कम से कम 20-30 कलियाँ हैं और 5-6 हरी मिर्च है। ये टमाटर हैं जो इसमें पड़ेंगे। ये तेज़ पत्ता और लाल मिर्च है, खड़ी लाल मिर्च जो तड़के में पड़ेगी। ये कड़ी पत्ता है। ये लौकी है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये सब हम जाएंगे हमारी खिचड़ी में। और जो दाल मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो दाल ये बन गई है। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाल के रखा था। तो अब दाल भी हमारी रेडी है। तो चलिए हम खिचड़ी बनाते हैं। तो गैस ऑन करते हैं। तो गाइस, अब देख सकते हैं ये कितना बड़ा बर्तन है। ये जो है ये तसली कहते हैं गांव में से। तो ये बहुत बड़ा बर्तन है। ऐसे बर्तन में ही पहले गांव में खिचड़ी उचड़ी बना करती थी। तो देखिए अब मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। इसमें सरसों तेल कम से कम 3 बड़े चम्मच जाएंगे। आप तेल की मात्रा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे पूरे बर्तन में ऐसे लगा लेना है। तो अब सरसों तेल तो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें घी भी डाल रही हूँ। घी देखिए हमारी घी है, 1 चम्मच घी जा रही है। घी से इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो गाइस, इसमें सबसे पहले जाएगा ज़ीरा। अब मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ता और खड़ी लाल मिर्च डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। अब हमारी 2 कटी प्याज जाएंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खड़ी इलायची और जावित्री के 2 टुकड़े हैं वो डाल दूँगी। अगर आपके पास खड़ी इलायची नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये प्याज को भून रही है। खल में कूट लेंगे। ये हरी मिर्च लहसुन को हम खल में कूट लेंगे। खल इसे कहते हैं। इसके अंदर डाल के इसे कूट लेंगे। अब जब हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो इसमें मैं ये कटा हुआ लौकी डाल रही हूँ। अगर आपके पास लौकी नहीं है फ्रेंड्स तो आप और भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और अगर
आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं तो आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, पर अगर आपके पास सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि बीन्स है, गोभी है, पालक है, लौकी है, तो ये सब्ज़ी आप डाल के बना सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। तो ये मैं डाल दे रही हूँ और इसे चला दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें मैं नमक डालूँगी। खिचड़ी में हो सकता है आपकी नमक कम या ज़्यादा हो जाए, इसलिए आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं। तब तक के लिए मसाले में मैं इसमें नमक पहले डाल दे रही हूँ। तो अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी कम से कम आधा चम्मच है, क्योंकि मैंने दाल में भी हल्दी नहीं डाली थी तो मैंने हल्दी इसमें डाल दी है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें टमाटर डालूँगी जो मैंने धुल के रख दिए थे। ये जो दाल मैंने बना के रखी थी, मैंने आपको दिखाई थी 5 तरह की जो दाल थी, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें भी नमक डली हुई है। और मैंने इसमें दाल मिला दी है। और अब मैं इस दाल में धनिया पाउडर डाल दी हूँ, करीब 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए दोस्तों, हमारे इसमें सारे मसाले तो पड़ गए हैं। अब दाल को हमें इसमें थोड़ी देर तक पकाना है। ये चावल मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है। ये करीब 1.5 गिलास के करीब चावल है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। देखिए मेरी दाल पक रही है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये पानी में कितना मिला रही है, इसमें पानी कम से कम 4 गिलास तक पानी पड़ेगा, क्योंकि हमें चावल को इसमें पकाना है, तो इसलिए पानी हमें ज़्यादा चाहिए। तो जब मेरी दाल ऐसे हो गई, तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। बताती हूँ। अभी हमको खिचड़ी को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। खिचड़ी पकने में करीब टाइम लगेगा, तब तक हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो खिचड़ी है वो इस तरीके से बन रही है, आपको दिख रही होगी। देखिए, अब ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। इस गरम मसाले को घर पे ही बनाया है। अगर आप ये गरम मसाले की रेसिपी चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। यहाँ मेरी खिचड़ी बन रही है। मेरी खिचड़ी कैसे गाढ़ी हो रही है आप देख सकते हैं, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए पापड़ तलते हैं। तलने के लिए हमें चिमटे की ज़रूरत है।
खिचड़ी यहाँ पे रेडी है, आप देख सकते हो। ये खिचड़ी भी हमारी रेडी है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। अब पूरी प्लेट से जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम लोग खिचड़ी कैसे खा रहे हैं और मैंने खिचड़ी के साथ साथ क्या क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आज का खाना काफ़ी यम्मी लग रहा है ना। ये दही है और ये खीर है जो रात में मेरी मम्मी ने बनाई थी, बहुत टेस्टी है। और ये खिचड़ी है, ये बैगन की सब्ज़ी है, पापड़ और सलाद। तो फाइनली मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, लव यू।